हर हर महादेव मित्रों, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं पंडित विनायक शर्मा आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपको एक दिलचस्प जानकारी दूंगा। दोस्तों, आकाश में एक विशिष्ट प्रकार के ग्रह जिनका नाम बुध है, जो व्यक्ति की बुद्धि के कारक है, जो व्यक्ति की बुद्धि को घुमाते हैं, फिराते हैं और उसको डिसीजन करवाने के लिए मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, वो ग्रह जिनका नाम ही बुध है, वो दोस्तों वो ग्रह 3 जून को अचानक अस्त हो जाएंगे। दोस्तों, इस बुध नाम के तेजस्वी ग्रह के अस्त होने के कारण मिथुन राशि वाले जातक के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार की, कुछ आश्चर्यजनक और कुछ विशिष्ट प्रकार की घटनाएं निर्मित होगी, जो मैं आपके सामने इस वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं। इस बुध ग्रह का क्षेत्र कौन सा है? इस बुध का इलाका है आपकी बुद्धि, आपका दिमाग। ये व्यक्ति की बुद्धि को प्रभावित करता है, व्यक्ति के दिमाग को प्रभावित करता है। दोस्तों, इस बुध नाम के ग्रह के कारण ही व्यक्ति पढ़ पाता है, लिख पाता है, सोच पाता है, निर्णय कर पाता है। दोस्तों, तो ये डिसीजन करवाने वाला और तेज बुद्धि का स्वामी ग्रह बुध अचानक अस्त हो जाएगा। अस्त होने का मतलब यह है दोस्तों, ये सूर्य के नजदीक पहुंच जाएगा। सूर्य के इतने नजदीक पहुंच जाएगा बुध कि सूर्य की किरणों के कारण ये दिखाई नहीं देगा मित्रों। ये सूर्य की किरणों में ओझल हो जाएगा। इस वजह से ये बुध नाम का ग्रह मिथुन राशि के लिए कुछ दिलचस्प, आश्चर्यजनक और विशिष्ट प्रकार की घटनाएं बनाने वाला है, जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं मेरे प्यारे मित्रों। दोस्तों, वैसे तो ये बुध बदलाव के कारक है। इस कारण मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये मिथुन राशि के लिए ट्रांसफर, स्थानांतरण या फिर कोई और उनके कार्य क्षेत्र में बदलाव कराने वाली चीजें ये करने वाले हैं। पर मित्रों, जब बुधास्त होंगे तो कुछ और विशिष्ट प्रकार की घटनाएं और उत्पन्न होगी। ये दोस्तों आपकी बुद्धि को भी परिवर्तित कर सकते हैं, आपकी बुद्धि में भी परिवर्तन कर सकते हैं, आपके निर्णयों में भी परिवर्तन कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ निर्णय हमारे विशिष्ट होते हैं, उनको हम बदलना नहीं चाहते हैं, तो इस प्रकार इन निर्णयों को भी बदल सकते हैं। आपके दिमाग में जो निर्णय चल रहे हैं उसको बदलने का प्रयास ये कर सकते हैं। स्थान संबंधी परिवर्तन तो ये करेंगे, जगह का परिवर्तन तो कर ही सकते हैं दोस्तों, पर आपकी बुद्धि को भी ये प्रभावित करेंगे, आपकी बुद्धि के निर्णयों को भी ये थोड़ा प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार के कार्य भी करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि बाहर के क्षेत्र के प्रति आपकी बुद्धि थोड़ी बदल जाए, या बाहर के क्षेत्र में आप जाओ और वहां बाहरी लोगों के कारण आपकी बुद्धि में थोड़ा परिवर्तन आ जाए। तो इस प्रकार की चीज आपको ये दे सकते हैं दोस्तों। बुद्ध बुद्धि के कारक होते हैं, दिमाग के कारक होते हैं दोस्तों, और ये आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि 12th हाउस में। तो ये बता रहे हैं कि आपकी बुद्धि कुछ बाहरी तत्व के कारण या बाहर के स्थान बदलने के कारण परिवर्तित हो सकती है, निर्णय आप बदल सकते हो, इस प्रकार के कार्य आप कर सकते हो। दोस्तों, बुधास्त एक प्रकार से कुछ विशिष्ट होता है। बुधास्त को हम मानते हैं कि बुध जब सूर्य के नजदीक आता है तो बुध में ताकत आ जाती है, बुध में बल आ जाता है। दोस्तों, बुध सूर्य के दूर रहता है तो कमजोर हो जाता है। इस कारण कहते हैं कि बुद्धादित्य योग जिनके बनता है ना, वो आगे बढ़ते हैं जीवन में। तो दोस्तों, ये एक प्रकार का बुद्धादित्य योग ही है, यानी कि बुध और सूर्य नजदीक आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार का ये योग बना है। हालांकि बुद्धादित्य योग लग्न में बनता है, पर आकाश में बुध और सूर्य का योग बनना ही बुधास्त कहलाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की चीज ये बन रही है, और हो सकता है कि मिथुन राशि वाले जातक के स्थान, जगह, प्रॉपर्टी, मकान, इनके संबंध में उनके विचार बदलने का प्रयास करें। उनके स्थानांतरण, ट्रांसफर, उनके
कार्य क्षेत्र में बदलाव, उनकी नौकरी में बदलाव, इस प्रकार के कार्य करवाने का प्रयास करें। उनकी बुद्धि को कुछ बाहरी लोगों के कारण बदलने का प्रयास ये करें। ये 3 जून को हो रहा है दोस्तों, तो 2-3 जून को इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। पहले भी इसका प्रभाव तो पड़ता ही है, इस कारण हम कह रहे हैं कि मिथुन राशि के लिए अभी बदलाव के योग ज़्यादा चल रहे, परिवर्तन के योग ज़्यादा चल रहे। उनके कार्य में बदलाव के योग, उनके नौकरी में बदलाव के योग, उनके कामकाज में बदलाव के योग, उनके व्यापार में परिवर्तन के योग थोड़े ज़्यादा चल रहे हैं। हो सकता है कि उनकी तरक्की भी हो जाए, उनकी तरक्की भी हो सकती है। मिथुन राशि वाले जातक को बाहर के लोगों के कारण तरक्की भी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि तरक्की नहीं मिल सकती, तरक्की भी मिल सकती है, उनकी प्रगति भी हो सकती है। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली उसके बारे में कुछ विशिष्ट प्रकार की जानकारी देती है। मैं जो आपको बता रहा हूं वो आपका गोचर है, वो कुंडली के आधार पर देखना चाहिए। आपकी कुंडली में अगर दशा अंतर्दशा बहुत बढ़िया हुई, कुंडली में योग बहुत उत्तम अवस्था के हुए, तो देखिए आपको बहुत अच्छा फल भी मिलेगा इसका। पर अगर दशा अंतर्दशा खराब होती है व्यक्ति की, तो व्यक्ति को थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है दोस्तों ऐसी स्थिति में, क्योंकि दशा और अंतर्दशा का महत्व भी तो पड़ता है, इसलिए इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी मिथुन राशि के लिए 2024-25 कानूनी मामलों के, कोर्ट केसों से के, दूसरे जगह जाने के, स्थान के बदलाव के, या फिर इस प्रकार की चीज़ों के, दूर देश जाकर नौकरी करने के, इस प्रकार के योग ज़्यादा चल रहे हैं। और मिथुन राशि वाले जातक जीवन में प्रगति प्राप्त करें, हम तो यही चाहते हैं। और इसके लिए मैं कह चुका हूँ मिथुन राशि वाले जातक को कि उनको 10 मिनट, केवल 10 मिनट अपने इष्ट देव के प्रति, भगवान बजरंग बली के प्रति उनके समर्पण के साथ, भगवान राम, भगवान बजरंग बली की पूजा 10 मिनट करनी है, रोज करनी है, उनका नाम लेना है। अगर वो चाहते हैं कि उनमें बल की वृद्धि हो, उनको कोई दबा नहीं पाए, उनको यानी कि उनका यश फैले और वो दुनिया में वर्चस्व हासिल कर पाए। दोस्तों, भगवान बजरंग बली की पूजा से वर्चस्व मिलता है व्यक्ति को, यानी कि ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। तो इस प्रकार की चीज उनको करनी चाहिए। अगर कोई व्यापारी है तो उनको भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, भगवान कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। भगवान बजरंगबली की पूजा भी वो कर सकते हैं। अगर कोई वकील है, कोई राजनीति या वकील में, वकालत में, तो उसको भगवान बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार अपने कार्य में मिथुन राशि वाले जातक को 10 मिनट अपने जीवन में उस परमात्मा को शामिल करना पड़ेगा, अगर वो चाहते हैं कि उनके जीवन में प्रगति हो और उनके कार्य नहीं अटके। तो दोस्तों, ये तो करना ही चाहिए। ये ग्रह तो माध्यम है, चलाने वाला तो वो ऊपर वाला है, वो भगवान, वो सर्वशक्तिमान जिसने हमको बनाया है, जिसने इन ग्रहों को बनाया है, वो ही इस दुनिया को चलाता है। उसके अधीन ये सारा समय और समय चक्र और ग्रह और दशाएं हैं, इसलिए उसकी आराधना करनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, बुद्धास्त आपके लिए उन्नति के रहे, आपका परिवर्तन चाहे हो जाए पर आपकी तरक्की हो। हम तो ये चाहते हैं आपकी उन्नति हो, हम यही चाहते हैं। दोस्तों, आप सबका धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद मित्रों।